Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग फिजिक्स देख रहे थे और आज जो टॉपिक देखेंगे ये एक नया चैप्टर है खगोलिकी, है ना, एस्ट्रोनॉमी। आज हम समझेंगे कि खगोलिकी क्या है या एस्ट्रोनॉमी क्या है। इसको ये चैप्टर जो खगोलिकी है, जो एस्ट्रोनॉमी है, ये आज से स्टार्ट होगी और आज से जो इसके टॉपिक होंगे वो मैं एक और से पोस्ट करना शुरू करूंगा। तो चलिए पहले समझते हैं कि खगोलिकी क्या है या एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं या एस्ट्रोनॉमी से आप क्या समझते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी जो है मूल रूप से समझिए कि पृथ्वी और इसके वायुमंडल तथा इस वायुमंडल से जुड़े हुए और भी ब्रह्मांड की वो सारी पिंडें, वो सारी अलकाएं, है ना, वो सारी चीजें, उल्काएं, वो पिंडें जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, फिर भी उसका अध्ययन या वो सारी चीजों का स्टडी जिस चीज के अंदर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खगोलिकी या एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। अब खगोलिकी का डिफिनेशन अगर देखना चाहेंगे तो लिखेंगे कि एक ऐसा शास्त्र, खगोल शास्त्र या खगोलिकी या एस्ट्रोनॉमी जो है वह एक ऐसा शास्त्र है ना, जिसके अंतर्गत पृथ्वी और उसके वायुमंडल से बाहर होने वाली घटनाओं का अवलोकन, विश्लेषण तथा उसकी व्याख्या, एक्सप्लेनेशन की जाती है। मतलब क्या कि खगोलिकी या एस्ट्रोनॉमी जो है एक ऐसा शास्त्र है ना, खगोलिकी या खगोल शास्त्र, खगोलिकी एक ऐसा शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी और उसके वायुमंडल के बाहर, पृथ्वी तो सम्मिलित होगी ही और पृथ्वी से जो बाहर की वायुमंडल है वह भी खगोलिकी में सम्मिलित होगा। जिसके, है ना, खगोलिकी वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी और उसके वायुमंडल के बाहर होने वाली घटनाओं का, पृथ्वी और उसके वायुमंडल तथा उसके बाहर होने वाली घटनाओं का, है ना, अवलोकन, विश्लेषण तथा व्याख्या, अवलोकन, विश्लेषण, व्याख्या अर्थात एक्सप्लेनेशन की जाती है। वह सब क्या कहलाती है, खगोलिकी कहलाती है, एस्ट्रोनॉमी कहलाती है। तो हमको लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि खगोलिकी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, है ना, वो जो आपका सौरमंडल है या और भी जो चीजें जो खगोलिकी संबंधित होगी, पृथ्वी का वायुमंडल या फिर इसके अलावा जो और भी चीजें ब्रह्मांड में है ना, ब्रह्मांड का जो व्याख्या भी आप कह सकते हैं, जिसका अध्ययन हम, ब्रह्मांड की व्याख्या का अध्ययन भी हम जिसके अंतर्गत करते हैं, वह भी खगोलिकी में आएगा, वह भी खगोल शास्त्र के अंतर्गत ही आएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए इस चैप्टर को, जो खगोलिकी को हम पढ़ेंगे, तो इसको तीन भागों में, किसमें, तीन पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। जो पहला पार्ट होगा आपका, है ना, जो एक नंबर होगा वह है आपका खगोलिकी का विकास। क्या होगा, खगोलिकी का विकास, जो हम आज स्टार्ट करेंगे, है ना, खगोलिकी का विकास, ये होगा फर्स्ट चैप्टर जिसको कि आज हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है आपका खगोलीय या आकाशीय पिंड, खगोलीय या आकाशीय पिंड। सब चैप्टर में कुछ कुछ टॉपिक है, उसको देखते जाएंगे हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। खगोलिकी का विकास, दूसरा है खगोलीय या आकाशीय पिंड, और तीसरा चैप्टर है आपका सौर मंडल, सोलर सिस्टम जो बोलते हैं, वो है आपका सौर मंडल। तो इस तीनों का स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले खगोलिकी में जो आज पहला चैप्टर है आपका, क्या, खगोलिकी का विकास, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, खगोलिकी का विकास, है ना, डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ये जो है खगोलिकी का विकास कैसे कैसे हुआ, इसको आज समझेंगे और इसमें जो टॉपिक होगा उसको स्टार्ट करेंगे। तो पहले ये होगा, फिर ये जब एंड होगा दूसरा खगोलीय, तो फिर आकाश स्टार्ट करेंगे, खगोलीय या आकाशीय पिंड, और तीसरे बार में जो अगली चैप्टर होगी वो होगी सौर मंडल, और इस चैप्टर सोलर सिस्टम पे आकर के आपका चैप्टर जो खगोलिकी था वो एंड होगा। तो चलिए अब खगोलिकी का विकास को स्टार्ट करते हैं। जो प्रथम चैप्टर है खगोलिकी का विकास, इसको हम पढ़ते हैं, और इसका जो प्रथम टॉपिक होगा खगोलिकी का विकास में वो है खगोल विज्ञान या खगोलिकी, है ना, खगोल विज्ञान या खगोलिकी, खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान कहिए या इसको खगोलिकी भी कहिए। तो ये जो खगोलिकी या खगोल विज्ञान हम पढ़ेंगे, यह जो है आप किस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो खगोलिकी का जो विकास है, खगोलिकी के विकास के अंतर्गत आप खगोल विज्ञान और खगोलिकी पढ़ेंगे। और अब जो टॉपिक आएंगी वो सब टॉपिक ये प्रथम चैप्टर खगोलिकी के विकास से आएगी। तो खगोल या खगोलिकी या इसी को आप क्या बोल सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी का अर्थ, एस्ट्रोनॉमी, खगोलिकी, है ना, खगोल विज्ञान या खगोलिकी का अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है, खगोलिकी का या खगोल विज्ञान का अर्थ क्या हुआ, ये हम लोग समझेंगे। तो देखिए
हम ये बात जानते हैं कि खगोलिकी में हम आकाशीय पिंडों का, पृथ्वी के वातावरण का और इसके अलावा जो ब्रह्मांड में और भी पिंडे हैं उन सबका अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? खगोलिकी में। तो इसका डिफिनेशन अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड है ना, आकाशीय पिंड कोमा इसकी बनावट, इसकी मतलब किसकी? आकाशीय पिंड की बनावट, आकाशीय पिंड की बनावट है ना, आकाशीय पिंड का परिमाण, या सीधा लिख सकते हैं परिमाण, मतलब सब तो आकाशीय पिंड के बारे में ही कहा जा रहा है। तो यहां पर आपको समझ लेना है कि आकाशीय पिंड की बनावट, आकाशीय पिंड का परिमाण है ना, और गति, और इसकी गति मतलब आकाशीय पिंड की गति और गति, मोशन है ना, गति का अध्ययन करने वाला विज्ञान, का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाती है? तो खगोलिकी कहलाती है। खगोलिकी या खगोल विज्ञान कहलाती है, खगोलिकी या खगोल विज्ञान कहलाती है। फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी किसको कहते हैं? खगोल विज्ञान कहलाती है। देखिए, खगोलिकी का पिता जो है गैलीलियो को माना जाता है ना। फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी किसको बोला जाता है? गैलीलियो को। तो ये डायरेक्ट आप याद रखिएगा, इतना लिखना नहीं है। तो खगोल विज्ञान या खगोलिकी क्या है? एस्ट्रोनॉमी का अर्थ क्या है? आकाशीय पिंड की बनावट और आकाशीय पिंड का परिमाण। परिमाण का अर्थ होता है, एक सेंस में आप लीजिएगा तो मात्रा है ना, परिमाण मतलब वो कितना बड़ा है। जैसे मान लीजिए कोई चीज कम मात्रा में है तो वो कम परिमाण में है, कोई चीज बड़ी मात्रा अधिक मात्रा में है तो वो क्या होगा? तो वह होगा कि उसकी परिमाण ज्यादा है। तो परिमाण मीन्स आप इससे मात्रा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े ग्रहों के लिए मात्रा लिखना ये उचित नहीं है। लेकिन हाँ, परिमाण मतलब हुआ कि उसका जो आकार है या जो चीज उनके बारे में। और गति का अध्ययन, तो आकाशीय पिंड की बनावट, आकाशीय पिंड का परिमाण और आकाशीय पिंड की गति है ना, आकाशीय पिंड की बनावट, आकाशीय पिंड का परिमाण और आकाशीय पिंड की गति का अध्ययन कराने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? खगोलिकी या खगोल विज्ञान कहलाती है। तो यहां से आप ये समझ पाए कि खगोलिकी क्या है या खगोलिकी विज्ञान के अंतर्गत और क्या क्या आता है। तो अब यहां से जानेंगे खगोलिकी की शाखाएं, ये जो खगोल विज्ञान है या खगोलिकी है इसकी शाखाएं क्या क्या है ना। खगोलिकी की शाखाएं है ना, या इसको कह सकते हैं ब्रांचेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी है ना, ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी मतलब कि जो खगोलिकी विज्ञान हुआ उसकी शाखाएं कौन कौन सी है, उसकी ब्रांच जो है कौन कौन सा है ना, खगोलिकी का ब्रांच कौन कौन सा है। और आज जो है ये इस वीडियो में है, हम सिर्फ इतना ही समझेंगे कि खगोलिकी क्या है और खगोलिकी की जो आप कह सकते हैं कि डिफिनेशन देखेंगे और जो उसकी खगोलिकी का जो शाखा है उसको देखेंगे। तो खगोलिकी की शाखाओं में जो आपका है, एक है खगोल भौतिकी। क्या है? इसकी एक शाखाएं नहीं है, खगोलिकी की बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन कुछ शाखाएं जो ज्यादातर जानी जाती है उसको हम यहां पर आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं। एक है खगोल भौतिकी, खगोल भौतिकी है ना, खगोल भौतिकी, इसको आप लिखेंगे एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स ठीक है। और दूसरा है खगोल गतिकी, खगोल गतिकी, इसको लिख सकते हैं एस्ट्रोडायनेमिक, एस्ट्रोडायनेमिक, ये है आपका खगोल गतिकी। और तीसरा है खगोल जैविकी, खगोल जैविकी, ये है एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोबायोलॉजी, ये है खगोल जैविकी। तो और इतना ही नहीं है, इसके बाद यहां पर हमको ईटीसी लिखना होगा,
आदि, मतलब इसके अलावा और भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं किसकी, तो भौतिकी की, खगोलिकी की जो है और भी बहुत सारी ब्रांच हैं। तो एक हो गया खगोल भौतिकी, खगोल गतिकी, गतिकी मतलब डायनेमिक है ना, तो एस्ट्रोडायनेमिक, और एक है खगोल जैविकी मतलब एस्ट्रोबायोलॉजी। तो एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोडायनेमिक ये जो है मूल है, लेकिन इसके अलावा भी जो है भौतिकी की और भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बहुत सारी ब्रांच और भी है, बहुत सारी शाखाएं और भी है। तो आज एस्ट्रोनॉमी का जो है सिर्फ हमने जो चैप्टर में पढ़ना है उसको देखा, और एस्ट्रोनॉमी क्या होता है वो सीखा, और एस्ट्रोनॉमी की शाखाएं कौन कौन सी है वो देखे हम लोग। अगली वीडियो जो इसी से होगी, खगोलिकी से जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है खगोलिकी का विकास, इसमें जो अगला टॉपिक होगा वह होगा विश्व या ब्रह्मांड। देखिएगा जरूर अगली वीडियो में, अगले इसमें अगला अगला वीडियो पोस्ट होगा तो उसमें विश्व और ब्रह्मांड को देखेंगे कि ये किस तरह से जो है विश्व ब्रह्मांड है ना, यूनिवर्स एंड कॉस्मोस, ये जो है हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो जरूर बने रहिएगा, यूनिवर्स एंड कॉस्मोस है ना, तो विश्व ब्रह्मांड। तो मित्र आज यही वीडियो को एंड करते हैं है ना, विश्व ब्रह्मांड अगली वीडियो में देखेंगे। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।